प्रभु, आज का दिन तूने मुझे दिया था। मैंने इस दिन में बहुत कुछ देखा, कुछ अच्छा, कुछ कठिन, कुछ आनंददायक और कुछ दर्दनाक, पर हर परिस्थिति में तू मेरे साथ था। जब मैं कमजोर पड़ा, तूने मुझे संभाला। जब मैं उलझ गया, तूने राह दिखाई। जब मैं दुखी हुआ, तूने प्रेम से मुझे ढांढस दिया। हे प्रभु, तेरे प्रति मैं आभारी हूं कि तूने मुझे इस दिन के हर पल में अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। अब जब यह रात उतर आई है, मैं अपने हृदय की सारी थकावट तेरे चरणों में रख देता हूं। प्रभु, मेरी आत्मा को विश्राम दे। जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में शांति पाता है, वैसे ही मैं तेरी बाहों में विश्राम पाना चाहता हूं। मेरे जीवन के हर तूफान को शांत कर दे, मेरे विचारों की हलचल को थमा दे, ताकि मैं तेरी शांति में सो सकूं। हे प्रभु यीशु, यदि मैंने आज किसी से कठोर शब्द कहे हैं, यदि मैंने किसी का दिल दुखाया है, यदि मैंने अपने विचारों, वचनों या कर्मों में कोई पाप किया है, तो मुझे क्षमा कर। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पूर्ण नहीं हूं। मैं तेरे समान पवित्र नहीं, पर मैं तेरे समान बनने की चाह रखता हूं। तूने कहा था, आओ हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, आज की रात मैं उसी विश्राम की तलाश में हूं। तेरा पवित्र आत्मा मेरे हृदय को शुद्ध करे। मेरे अंदर के हर बुरे विचार, हर ईर्ष्या, हर भय, हर चिंता को दूर कर दे। प्रभु, मेरे मन में केवल तेरी शांति, तेरी उपस्थिति और तेरे प्रेम की ज्योति जलती रहे। जैसे रात के अंधेरे में चांद अपनी रोशनी से धरती को प्रकाशित करता है, वैसे ही तेरी ज्योति मेरे जीवन के अंधेरे को दूर करे। हे पिता, मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे पति पत्नी, मेरे भाई बहन, सबको तू अपनी सुरक्षा में रख। इस रात जब हम सब सोए, तो कोई भी बुरा आत्मा, कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे पास ना आए। तेरे दूत हमारे घर की रक्षा करे, तेरी शांति हमारे कमरों में बसे और तेरी उपस्थिति हमारे हर श्वास में बनी रहे। प्रभु, जो आज दुख में हैं, जिनके घरों में क्लेश है, जो बीमारी से जूझ रहे हैं, जो भूखे हैं, जो अकेले हैं, उन सब पर अपनी दया बरसा। तेरी चंगाई का हाथ उन पर रख। तू ही चिकित्सक है जो हर घाव को भर सकता है, हर आंसू को पोंछ सकता है, हर पीड़ा को दूर कर सकता है। आज रात मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो मुझे पसंद नहीं करते, जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया है या जिनसे मेरा मतभेद हुआ है। प्रभु, तूने सिखाया है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इसलिए मैं उन सबको तेरे हवाले करता हूं। उन्हें आशीर्वाद दे, उन्हें शांति दे और मेरे हृदय में भी उनके प्रति क्षमा का भाव भर दे। हे प्रभु, तेरे वचन कहते हैं, जो तेरे आश्रय में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाएगा। आज की इस रात मैं उसी वचन को थामे हूं। तेरी छाया में मैं चैन से सोऊंगा। चाहे संसार में कितना भी अंधकार हो, तेरे प्रकाश में मैं निडर रहूंगा। तू मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे किसी चीज की घटी नहीं। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इस दिन के हर आशीर्वाद के लिए, उस रोटी के लिए जो मुझे मिली, उस वायु के लिए जो मैंने ली, उस प्रेम के लिए जो मैंने पाया और उस जीवन के लिए जो तूने मुझे दिया। मुझे सिखा कि मैं हर दिन कृतज्ञ रहूं, शिकायत न करूं और तेरी इच्छा में प्रसन्न रहूं। रात की इस निर्वता में मैं तेरा स्वर सुनना चाहता हूं। प्रभु, मुझसे बात कर। मेरे भीतर तेरी शांति की ध्वनि गूंजे। यदि मेरे जीवन की दिशा भटक गई है, तो मुझे सही मार्ग दिखा। तेरे वचन से मेरी आत्मा को दिशा दे। मुझे सिखा कि मैं तेरे मार्गों पर चलूं, सत्य, प्रेम और दया के मार्गों पर। हे प्रभु, इस रात में जब सब कुछ शांत है, मैं तुझे अपने दिल का हर रहस्य बता देना चाहता हूं। तू जानता है मेरे मन की हर गहराई, मेरी हर इच्छा, मेरा हर डर। मैं कुछ भी तुझसे छिपा नहीं सकता, इसलिए मैं तुझसे केवल यही मांगता हूं, मुझे अपने समान बना दे। मेरे जीवन में तेरी महिमा झलके। जब लोग मुझे देखें तो उन्हें तेरी छवि दिखे। तेरे आत्मा से मुझे भर दे, ताकि मैं कल जब उठूं तो नए जोश, नई ताकत और नई आशा के साथ उठूं। मेरे जीवन का हर नया दिन तेरे लिए समर्पित हो। जो योजनाएं तूने मेरे लिए बनाई है, उन्हें पूरा करने में मेरी सहायता कर। प्रभु, जिनके घरों में आज रात कोई रो रहा है, जिन्हें नींद नहीं आ रही, जो निराश है, उन सबके पास तू जा। उन्हें अपने पवित्र आत्मा से छू, उनके दिलों में शांति भर दे। तू ही सच्चा सांत्वनादाता है। हे प्रभु, इस संसार में बहुत अन्याय, हिंसा और पीड़ा है। मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो युद्धों, भूख, गरीबी और अन्याय से जूझ रहे हैं। तू संसार में अपने प्रेम और दया की वर्षा कर।
नेताओं को बुद्धि दे कि वे शांति के मार्ग चुने। प्रभु, जब मैं इस रात अपनी आंखें बंद करूं तो मेरे सपनों में तू ही आए। मुझे भयभीत करने वाले विचारों से बचा, मुझे बुरे स्वप्नों से दूर रख। मेरे सपनों को तेरी उपस्थिति से भर दे ताकि मैं जागते ही तेरी स्तुति कर सकूं। तेरे वचन कहते हैं, तेरा नींद मीठी होगी, तू भयभीत नहीं होगा। मैं उसी वचन को अपने जीवन पर घोषित करता हूं। मेरी नींद तेरे शांति से भरी हो, मेरा शरीर तेरे विश्राम से तरोताजा हो और मेरा मन तेरी कृपा से नया हो जाए। हे प्रभु, मैं उन सभी के लिए भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे जीवन में अच्छाई लाई। मेरे मित्रों के लिए, मेरे सहकर्मियों के लिए, मेरे पड़ोसियों के लिए, सबको तू आशीष दे। हमें एकता में बांध ताकि हम तेरे प्रेम के साक्षी बन सकें। और प्रभु, यदि आज मेरा दिन तेरे मन के अनुसार नहीं बीता तो भी मैं जानता हूं कि तेरी दया हर सुबह नई होती है। तू मुझे एक और मौका देगा सुधारने का, सीखने का और बढ़ने का। इसलिए मैं कल के दिन की चिंता नहीं करता। तूने कहा है, कल की चिंता मत करो, हर दिन की बुराई उसी दिन के लिए पर्याप्त है। प्रभु, मैं तेरा यह वचन मानता हूं और अपने कल को तेरे हाथों में सौंपता हूं। भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है जो दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। यह पर्व मुक्त हिंदू परंपरा से जुड़ा हुआ है, जहां भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाने की घटना को स्मरण किया जाता है। यह दिन प्रकृति, गाय, अन्न और भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है। लेकिन जब यह प्रश्न आता है कि ईसा मसीह को मानने वाले यानी मसीही लोग गोवर्धन पूजा क्यों नहीं करते, तो इसका उत्तर केवल एक परंपरा या संस्कृति का नहीं, बल्कि विश्वास और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का विषय है। मसीही धर्म का केंद्र बिंदु है यीशु मसीह, जो परमेश्वर के पुत्र है और जिनके माध्यम से मनुष्य परमेश्वर से मेल पा सकता है। बाइबल में स्पष्ट कहा गया है कि केवल एक ही सच्चा परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। मसीही लोग किसी पर्वत, मूर्ति, पशु या किसी भी प्राकृतिक वस्तु की पूजा नहीं करते, क्योंकि उनका विश्वास इस बात पर आधारित है कि सृष्टि की हर वस्तु परमेश्वर की रचना है और पूजा केवल सृष्टिकर्ता की ही होनी चाहिए, ना कि सृष्टि की। गोवर्धन पूजा में मुख्य रूप से गोवर्धन पर्वत की आराधना की जाती है। यह पर्व इस मान्यता पर आधारित है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के घमंड को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया, तब उन्होंने लोगों को सिखाया कि इंद्र जैसे देवताओं की नहीं, बल्कि प्रकृति और गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमें अन्न और जीवन देते हैं। यह कथा हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शिक्षा है जो कृतज्ञता और प्रकृति सम्मान की भावना जगाती है। लेकिन मसीही दृष्टिकोण में पूजा का अर्थ किसी भी रचना या वस्तु की आराधना नहीं, बल्कि केवल परमेश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण है। बाइबल के अनुसार तू अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना कर और केवल उसी की सेवा कर। मत्ती जैज़। इस वचन से स्पष्ट है कि मसीही विश्वास में पूजा या आराधना का केंद्र केवल परमेश्वर ही है जिसने सारी सृष्टि बनाई। मसीही लोग मानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिमा में बनाया ताकि वह उससे प्रेम करे और उसकी इच्छा पूरी करे। प्रकृति की सुंदरता, पहाड़, नदियां, पशु पक्षी, ये सब परमेश्वर की महान रचनाएं हैं वही, और इनसे हमें परमेश्वर की महानता का ज्ञान होता है। लेकिन इनकी पूजा करना मसीही दृष्टि में उचित नहीं है, क्योंकि इससे सृष्टिकर्ता की महिमा कम हो जाती है। बाइबल में यह भी लिखा है कि उन्होंने सृष्टिकर्ता के स्थान पर सृष्टि की आराधना की। यह वचन चेतावनी देता है कि मनुष्य को सृष्टि की नहीं, बल्कि सृष्टिकर्ता की आराधना करनी चाहिए। इसलिए जब गोवर्धन पूजा में पर्वत की आराधना की जाती है तो मसीही लोग उसमें भाग नहीं लेते, क्योंकि उनका विश्वास केवल जीवित परमेश्वर पर है जो अदृश्य होते हुए भी सब कुछ नियंत्रित करते हैं। ईसा मसीह ने सिखाया कि सच्ची भक्ति आत्मा और सच्चाई में होती है। इसका अर्थ यह है कि पूजा किसी बाहरी वस्तु या अनुष्ठान से नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई और आत्मा की पवित्रता से होती है। इसलिए मसीही लोग अपने विश्वास को किसी पर्व, मूर्ति या प्राकृतिक प्रतीक से नहीं जोड़ते, बल्कि अपने हृदय से परमेश्वर की आराधना करते हैं। मसीही धर्म में यह भी शिक्षा है कि सच्ची शक्ति और सुरक्षा किसी पर्वत या वस्तु में नहीं, बल्कि यीशु मसीह में है। जब किसी मनुष्य को मुसीबत आती है तो मसीही लोग पर्वत या प्रकृति से नहीं, बल्कि यीशु मसीह से सहायता मांगते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मेरी सहायता कहां से आएगी?
मेरी सहायता यहोवा से आती है जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। भजन संहिता 1। यह वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि मसीही विश्वास में सहायता और उद्धार पर्वतों या देवताओं से नहीं, बल्कि केवल परमेश्वर से मिलता है। गोवर्धन पूजा का मुख्य उद्देश्य प्रकृति के प्रति धन्यवाद देना है। मसीही लोग भी प्रकृति का सम्मान करते हैं और पर्यावरण की देखभाल को परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी की देखभाल का जिम्मेदार बनाया। लेकिन मसीही लोग ये भेद समझते हैं कि सम्मान और पूजा अलग चीजें हैं। प्रकृति का सम्मान करना उचित है, लेकिन उसकी पूजा करना मसीही विश्वास के अनुसार गलत है, क्योंकि इससे मनुष्य का ध्यान सृष्टिकर्ता से हटकर सृष्टि की ओर चला जाता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग यीशु मसीह है। किसी पर्व, पर्वत, देवता या मूर्ति के माध्यम से परमेश्वर तक पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए मसीही लोग किसी अन्य पूजा पद्धति को नहीं अपनाते, बल्कि केवल यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते हैं। मसीही लोग यह भी मानते हैं कि यीशु मसीह ने ही संपूर्ण मानवता के पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया। उन्होंने सलीब पर प्राण देकर मनुष्य को पाप और मृत्यु से मुक्त किया। इसलिए मसीही विश्वास में बलिदान, पूजा या आराधना का केंद्र यीशु मसीह का बलिदान है। इस कारण से वे किसी अन्य धार्मिक अनुष्ठान, बलिदान या पूजा में भाग नहीं लेते जो परमेश्वर के स्थान पर किसी अन्य को आराधना का पात्र बनाती है। मसीही धर्म का यह भी सिद्धांत है कि विश्वास केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई और परमेश्वर के साथ जीवित संबंध से उत्पन्न होता है। इसलिए किसी पर्व की परंपरा निभाने के बजाय वे हर दिन अपने जीवन को एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को अर्पित करते हैं। जैसा कि लिखा है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला बलिदान करके अर्पित करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसका अर्थ यह है कि मसीही व्यक्ति का पूरा जीवन ही पूजा बन जाता है। वह अपने कर्मों, व्यवहार और जीवन शैली से परमेश्वर की महिमा करता है। इसलिए उसे किसी बाहरी पर्व की आवश्यकता नहीं होती ताकि वह अपने विश्वास को व्यक्त कर सके। मसीही धर्म और हिंदू धर्म दोनों का उद्देश्य भले ही आध्यात्मिक शांति और प्रेम का प्रचार करना है, लेकिन दोनों की पूजा पद्धतियां और धार्मिक नींव अलग हैं। मसीही लोग किसी अन्य धर्म की निंदा नहीं करते, बल्कि सबका सम्मान करते हैं, परंतु वे अपने विश्वास के अनुसार केवल एक ही परमेश्वर को मानते हैं, जो ईसा मसीह के रूप में मानव रूप में आया और जिसने संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए अपना जीवन दिया। गोवर्धन पूजा का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भारतीय समाज में गहरा है, लेकिन मसीही लोग उसमें भाग नहीं लेते क्योंकि यह उनकी धार्मिक शिक्षाओं के विपरीत है। उनके लिए हर दिन परमेश्वर के साथ संबंध को मजबूत करने का अवसर है, न कि किसी विशेष दिन या पर्व का। मसीही लोग ये भी मानते हैं कि परमेश्वर की कृपा किसी विशेष अनुष्ठान या पर्व से नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम से मिलती है। यीशु ने कहा, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए। इसलिए वे किसी मूर्ति, पर्वत या वस्तु की पूजा नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है जिन्हें केवल हृदय की सच्चाई से जाना और पूजा जा सकता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि मसीही लोग गोवर्धन पूजा नहीं करते क्योंकि उनका विश्वास केवल जीवित, अदृश्य और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर है। उनके लिए पूजा का अर्थ है परमेश्वर से प्रेम करना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना और दूसरों की सेवा करना। वे ये मानते हैं कि प्रकृति, पर्वत, अन्न और जीव जंतु सब परमेश्वर की देन है, जिनका उपयोग और देखभाल मनुष्य की जिम्मेदारी है। लेकिन पूजा का पात्र केवल वही सृष्टिकर्ता है जिसने सब कुछ बनाया। मसीही व्यक्ति जब सुबह प्रार्थना करता है तो वह किसी पर्व वस्तु की नहीं, बल्कि यीशु मसीह की आराधना करता है। वह कहता है, प्रभु आप ही मेरे उद्धार करता है, आप ही मेरे सहायक हैं, आप ही मेरे जीवन के राजा हैं। यही कारण है कि मसीही लोग किसी भी ऐसी पूजा में भाग नहीं लेते जो सृष्टिकर्ता की महिमा को किसी अन्य रूप में बांट देती है। यीशु मसीह ने सिखाया कि प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए मसीही लोग दूसरों के विश्वास का अपमान नहीं करते, पर अपने विश्वास में दृढ़ रहते हैं।
वे ये मानते हैं कि सच्ची भक्ति किसी पर्व में नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ सच्चे संबंध में है। इसलिए जब गोवर्धन पूजा का दिन आता है, मसीही लोग भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर का जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई, जिसने अन्न दिया, जीवन दिया और उद्धार का मार्ग की नहीं, बल्कि उस सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं जिसने पर्वत को भी बनाया। और इस प्रकार मसीही लोग गोवर्धन पूजा नहीं करते। तू वह परमेश्वर है जो अपने बच्चों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करता। जब हम रोते हैं तू हमारे आंसुओं को गिनता है। जब हम निराश होते हैं तू अपनी दया से हमें उठाता है। जब हम पुकारते हैं प्रभु बचा ले, तब तू स्वर्ग से उत्तर देता है। आज मैं तेरे सामने ये गवाही देने आया हूं कि हां प्रभु, तूने मेरी पुकार सुन ली है। हे पिता, कई बार मैं अंधकार में था, राहें बंद सी लगती थी, चारों ओर निराशा थी। मैं गिरा, टूटा और अकेला महसूस किया, पर जब मैंने तेरे नाम को पुकारा यीशु, तूने तुरंत मेरी ओर हाथ बढ़ाया। तूने मेरे आंसू देखे और कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वही क्षण था जब मेरी आत्मा को आशा मिली और मैंने जाना कि तू सजीव है, तू दयालु है, तू सुनता है। प्रभु, तेरे वचन में लिख, जो मुझे पुकारेगा मैं उसका उत्तर दूंगा और संकट के समय उसके संग रहूंगा। हे प्रभु, आज मैं उसी वचन की साक्षी हूं। तूने मेरे संकट में मेरी सहायता की। तूने मेरे दर्द को शांति बदला। तूने मेरे आंसू को मुस्कान में बदल दिया। मैं जानता हूं कि तेरी दया सदा बनी रहती है। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी पुकार केवल सुनी ही नहीं बल्कि उस पर काम भी किया। जब मैं बीमार था तूने मुझे चंगाई दी। जब मैं टूटी हुई आशाओं के बीच था तूने मेरे भीतर नई उम्मीद जगा दी। जब मैं आर्थिक तंगी में था तूने मेरे लिए रास्ते खोले जहां कोई रास्ता नहीं था। जब मैं अकेला था तूने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सांत्वना दी। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया। संसार के लोग शायद हमें अनसुना कर देते हैं, पर तू नहीं। तूने मेरी हर फुसफुसाहट सुनी, मेरे हर आंसू का कारण जाना। तूने मेरे जीवन की हर परिस्थिति को अपने प्रेम से ढांक दिया। आज मैं कह सकता हूं धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी पुकार सुन ली है। तूने मुझे निराशा से बाहर निकाला। तूने मेरी आत्मा को नया बल दिया। तूने मुझे यह समझाया कि तू हमेशा मेरे साथ है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हे प्रभु, जब मैं तेरे सामने आया था मेरा मन टूटा हुआ था। मैंने कहा था हे प्रभु मुझे संभाल, और तूने वास्तव में मुझे संभाल दिया। तूने मेरे भीतर एक नई आत्मा फूंक दी। तूने मेरे हृदय को फिर से जीवित किया। तेरी उपस्थिति में मेरा भय मिट गया, मेरा दुख समाप्त हो गया। मेरे आंसू तेरे प्रेम में बहकर आशीर्वाद बन गए। तेरे वचन ने कहा था रोना रात भर का हो सकता है पर भोर में आनंद आता है। और प्रभु, वही आनंद आज मेरे जीवन में है क्योंकि तूने मेरी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे दिखाया कि मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। शायद कभी देर होती है पर तू कभी चुप नहीं रहता। तेरी योजनाएं मेरी योजनाओं से बड़ी हैं। तेरे समय का चुनाव सबसे सही है। जब मैं जल्दी चाहता था तूने कहा रुक जा, क्योंकि तू जानता था कि सही समय आने वाला है। और जब वह समय आया तो आशीष इतनी बड़ी थी कि मेरी कल्पना से परे थी। प्रभु, तेरे इस प्रेम और धैर्य के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तूने मुझे इंतजार करना सिखाया, भरोसा करना सिखाया और विश्वास में चलना सिखाया। तूने मेरी कमजोरियों में अपनी ताकत दिखाई। तूने मेरी गलतियों को भी आशीर्वाद का माध्यम बना दिया। जब लोग मुझ पर हंसे तूने मुझे उठाया। जब किसी ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, तूने कहा मेरे लिए सब कुछ संभव है। तूने बंद दरवाजे खोले। तूने सूखी हड्डियों को जीवन दिया। तूने मृत आशाओं को पुनर्जीवित किया। धन्यवाद प्रभु, तू केवल मेरी पुकार सुनने वाला नहीं बल्कि उस पर कार्य करने वाला परमेश्वर है। तूने मेरे बच्चों को आशीष दी, मेरे परिवार में मेल कराया, मेरे जीवन में शांति स्थापित की। तूने मेरे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को प्रकट किया। तेरे बिना मैं कुछ नहीं। जो भी हूं, जो भी पाया है, वह सब तेरी कृपा से है। प्रभु, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो हर कदम पर तेरी उपस्थिति महसूस होती है। तूने मेरे आंसुओं से सींचे हुए खेतों में फसलें उगाई। तूने मेरे दर्द को गवाही में बदल दिया। तूने मेरे संघर्षों को ताकत बना दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे सिखाया कि हर एक उद्देश्य होता है। जब मैं टूटा तब तूने मुझे नया बनाया। जब मैं रोया तब तूने मुझे तेरे करीब किया। जब मैं गिरा तब तूने मुझे उठाया और कहा डर मत, मैं तेरा परमेश्वर हूं।
हे प्रभु, मैं तेरे उस प्रेम के लिए आभारी हूं जो कभी खत्म नहीं होता। तूने मुझे बार बार मौका दिया, मुझे सुधारने का अवसर दिया। तेरी कृपा अनंत है, तेरी दया अपरिमित है। मैं तेरे नाम की महिमा करता हूं क्योंकि तेरी उपस्थिति ने मेरा जीवन बदल दिया। पहले जहां निराशा थी, अब वहां आशा है। पहले जहां भय था, अब वहां विश्वास है। पहले जहां आंसू थे, अब वहां हंसी है। पहले जहां हार थी, अब वहां विजय है। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे घर को शांति दी, मेरे परिवार को प्रेम में बांधा, मेरे कार्यों में आशीष दी। तूने मेरे रास्ते से बाधाएं हटाई और मेरे पांवों को दृढ़ भूमि पर रखा। तूने कहा था, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न त्यागूंगा, और मैंने इसे अपने जीवन में सच्चा पाया। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी पुकार सुन ली है। जब मैं रातों को रोता था, जब मैं घुटनों पर झुककर कहता था, प्रभु तू कहां है, और तूने धीरे से कहा, मैं तेरे पास ही हूं। यही तेरा प्रेम है, मौन में बोलने वाला, अंधकार में चमकने वाला और निराशा में जीवन देने वाला प्रेम। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं उन कठिनाइयों के लिए भी जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। तूने मुझे सिखाया कि बिना संघर्ष के आशीषों का मूल्य नहीं जाना जा सकता। तूने मेरी परीक्षा ली, पर मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब मैं गिरा, तूने मुझे उठाया। जब मैं थका, तूने मुझे विश्राम दिया। जब मैं टूटा, तूने मुझे जोड़ दिया। तेरे वचन मेरे लिए दीपक बने रहे। जब मार्ग अंधकार में था, तेरी बाइबल की पंक्तियां मेरे हृदय को उजाला देती रहीं। तूने हर उत्तर अपने वचन में दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे केवल सुना नहीं बल्कि बदला भी। तूने मेरे स्वभाव को कोमल बनाया, मेरे मन को स्थिर किया, मेरे हृदय को प्रेम से भरा। तूने मुझे सिखाया कि दूसरों से क्षमा कैसे करनी है और कैसे तेरा प्रेम बांटना है। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरी प्रार्थना अब भी चलती रहेगी और तू हर बार सुनता रहेगा। तूने मेरी आवाज को कभी थकान से नहीं रोका, न कभी कहा कि अब बहुत हो गया। तेरी सुनने की क्षमता अनंत है, तेरी दया असीम है। आज मैं ये कह सकता हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। ये केवल शब्द नहीं, ये मेरे जीवन की गवाही है। हर सांस, हर धड़कन, हर आशीष यही कहती है, प्रभु ने सुना है, प्रभु ने उत्तर दिया है। तेरे बिना जीवन अधूरा है और तेरे साथ जीवन पूर्ण है। तू ही आरंभ है, तू ही अंत है, तू ही मेरा उद्धार करता है। तेरी उपस्थिति में मेरा हृदय सदा आनंदित रहेगा। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को आशीष में बदला। तूने मेरे दर्द को साक्षी बना दिया। मैं अब दूसरों को बता सकता हूं कि जब हम सच्चे दिल से पुकारते हैं तो परमेश्वर अवश्य सुनता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, उस शांति के लिए जो तूने दी, उस विश्वास के लिए जो तूने मजबूत किया और उस प्रेम के लिए जो तूने मुझ पर उंडेला। तेरे नाम में मैं ये कहता हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। आमीन।